स्वागत है डियर स्टूडेंट फिजिक्स फाउंडेशन में। और मैं हूं शिवम अग्रवाल, आपके सामने हाजिर हूं और मैं आप लोगों को बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे आज डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। और डॉपलर इफेक्ट जो है वो जैम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इससे। और ये बहुत इजी है, अगर इसको बहुत सही तरीका से अगर किया जाए तो डॉपलर इफेक्ट सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट में यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ एपेरेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ नॉट लिखा हुआ है और यहाँ पे वी एस वी ओ वी एस वी सोर्स और यहाँ बीच में प्लस माइनस लिखा हुआ है। सबको अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफ नॉट क्या है, जैसे कि मान लो ये कोई सोर्स है, मतलब जैसे कि कोई गाड़ी है और ये गाड़ी साउंड निकाल रहा होगा कुछ, तो ये गाड़ी का साउंड का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा एफ नॉट, वही ये एफ नॉट है। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है वी एस। साउंड का वेलोसिटी एयर में जैसे कि 340 होता है, कभी कभी 330 होता है, वही है ये। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है। और यहाँ पे वी ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। जैसे कि ये ऑब्जर्वर है, कोई बंदा है और वो खड़ा है और ये आवाज़ को सुन रहा है, तो ये बंदा जो है अगर इधर जा रहा होगा तो उसका वेलोसिटी कुछ होगा, इधर जा रहा होगा तो भी उसका कुछ वेलोसिटी होगा, या रुका हुआ होगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो वही वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है इस फॉर्मूला में। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है, ये जो गाड़ी जो जिस स्पीड से जाएगा वही वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पहले तो केस देख लेंगे बहुत सारा। जैसे कि 3 केस है कि पहले ऑब्जर्वर रेस्ट पे रहेगा, कभी ऑब्जर्वर मूव करेगा, कभी सोर्स ही रेस्ट पे रहेगा, कभी कभी ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों ही मूव करेगा। तब तीनों केस में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एफ एपेरेंट का जो रियल फार्मूला है वो देखते हैं। तो एफ एपेरेंट का जो रियल फार्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड फील्स टू, वेलोसिटी ऑफ साउंड फील्स टू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ साउंड। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ साउंड, सही है। अब इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे कि कोई गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है और ये कोई साउंड को इमिट कर रहा है, उस साउंड का स्पीड है वी एस, और कोई यहाँ पे बंदा खड़ा है, ठीक है, वो रेस्ट पे खड़ा है। तो यहाँ पे बंदा को वेलोसिटी ऑफ साउंड फील्स कितना होगा, वी एस होगा, क्योंकि वी एस का स्पीड से ही ये इधर आएगा। अब मान लो दूसरा केस है, ये बंदा जो है ये इधर जा रहा है भी वेलोसिटी से, तब वेलोसिटी ऑफ साउंड फील्स टू ऑब्जर्वर क्या होगा, इस ऑब्जर्वर को कितना स्पीड साउंड का फील होगा, वी एस प्लस वी। सही बात है, वही रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट से। अब एक और केस देख लेते हैं, जब बंदा जब इधर जाएगा, इस स्पीड वी स्पीड से इधर जा रहा है और साउंड इधर आ रहा है, तो बंदा को कितना साउंड का जो स्पीड है वो कितना फील होगा, वो हो जाएगा वी एस माइनस वी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे सोचना है। ठीक है, अब तीसरा नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है वो कैसे सोचना है देखते हैं, वेवलेंथ वाला। ठीक है, तो वेवलेंथ वाला इस तरह सोचना है कि जैसे कि ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है और ये गाड़ी जो है यहाँ पे जैसे कि पहले रेस्ट में है और ये एफ फ्रीक्वेंसी का साउंड को इमिट किया और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है, वी एस है। तो वेवलेंथ जो हो जाएगा यहाँ पे ये नेचुरल रहेगा, ठीक है, क्योंकि गाड़ी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो नेचुरल वेवलेंथ हो जाएगा। तो नेचुरल वेवलेंथ हो जाएगा वी एस बाय एफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब मान लो कि यही गाड़ी है और ये गाड़ी जो है कुछ स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, ये मान लो v स्पीड से मूव कर रहा है। अब देखते हैं कि वेवलेंथ बढ़ेगा कि घटेगा। तो एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। जैसे कि साउंड क्या होता है, एक्चुअली साउंड क्या होता है, साउंड कुछ नहीं होता है बल्कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है। जैसे कि ये जो साउंड है, ये जो गाड़ी है, ये एक कंप्रेशन छोड़ेगा, फिर थोड़ा देर बाद रेयर फ्रैक्शन छोड़ेगा, फिर कंप्रेशन, जैसे कि यहाँ कंप्रेशन छोड़ा, फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ कंप्रेशन छोड़ेगा। तो पहले कंप्रेशन छोड़ेगा, फिर रेयर फ्रैक्शन आएगा, फिर कंप्रेशन आएगा, ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट छोड़ते रहेगा, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, वैसा कुछ छोड़ते रहेगा। ठीक है, तो मान लो कि ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी अभी जस्ट एक कंप्रेशन छोड़ा है। ठीक है, अभी जस्ट एक कंप्रेशन छोड़ा है, तो 1 सेकेंड बाद ये कंप्रेशन जो है कंप्रेशन कितना दूर चल जाएगा, डिस्टेंस बराबर वी टी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 340 इंटू 1 सेकेंड, तो 340 मीटर ये कंप्रेशन आगे चल गया। ठीक है, कंप्रेशन जो है 340 मीटर आगे चल गया। तो कंप्रेशन कहाँ पहुँच गया, कंप्रेशन कुछ यहाँ पहुँच गया मान लो, और ये 340 मीटर इधर पहुँच गया कंप्रेशन। ठीक है, अब 340 मीटर इधर, तो ये वेवलेंथ हो गया। तो ये जो है
अब ये रेयर फ्रैक्शन है, अब यहाँ जस्ट 1 सेकंड बाद एक रेयर फ्रैक्शन निकालेगा ये, तो ये वेवलेंथ नहीं, सॉरी, ये वेवलेंथ बाय 2 हो गया, ये हाफ वेवलेंथ हो जाता है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ वेवलेंथ हो जाता है, तो ये हाफ वेवलेंथ हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो कि यही गाड़ी अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो गाड़ी 1 सेकंड बाद कितना दूर पहुंच जाएगा, गाड़ी 1 सेकंड बाद vt दूर पहुंच जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ गाड़ी मान लो कि 5 स्पीड है गाड़ी का, तो 5 इंटू टाइम, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो गाड़ी 5 मीटर दूर आगे चल गया है, अब वो 1 सेकंड बाद, अब पहले तो कंप्रेशन छोड़ा था, अब ये रेयर फ्रैक्शन छोड़ेगा, तो ये रेयर फ्रैक्शन जब छोड़ा तो अब जो है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो दूरी है वो कुछ हो जाएगा 335 मीटर कम हो जाएगा, ठीक है। तो 335 मीटर हो जाएगा, तो वेवलेंथ बाय 2 जो है वो 335 हो गया, तो कहीं ना कहीं वेवलेंथ घट गया, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब मान लो कि यही गाड़ी, फिर से देख लेते हैं ये सिनारियो, ठीक है। मान लो कि यही गाड़ी अगर ऐसे कुछ है ये गाड़ी, और ये गाड़ी इधर जा रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी v से जा रहा है, और यहाँ पे अभी कंप्रेशन जस्ट छोड़ा है, तो 1 सेकंड बाद कितना दूर चल जाएगा, ये 340 मीटर दूर चल जाएगा कंप्रेशन, और ये गाड़ी जो है ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा, अगर 5 का स्पीड से जा रहा है गाड़ी तो ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना 1 सेकंड में करेगा, 5 मीटर दूर चल जाएगा। तो 5 मीटर जब दूर चल जाएगा तब ये एक रेयर फ्रैक्शन छोड़ेगा, तो जब रेयर फ्रैक्शन छोड़ेगा तब तक में लैम्डा बाय 2 का जो डिस्टेंस है वो 345 मीटर हो जाएगा, तब तक 345 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ गया, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला में ऐसा ही कुछ है कि एफ एपेरेंट अगर सोचा जाए तो ये कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसको कनेक्ट कैसे करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये वाला देखिएगा, तो जैसे कि सिनेरियो से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको समझना है वेलोसिटी ऑफ साउंड फील्स टू ऑब्जर्वर, इसको यही समझना है। ऊपर वाला जो टर्म है यहाँ पे इसको समझना है वेलोसिटी ऑफ साउंड फील्स टू ऑब्जर्वर, और नीचे वाला टर्म को ये समझना है वेवलेंथ ऑफ साउंड, ठीक है। नीचे वाला टर्म को क्या समझना है, वेवलेंथ ऑफ साउंड, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एकदम इजी वे में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट पे है, और सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। मान लो सोर्स पहले इधर मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से, तो यहाँ पे एफ एपेरेंट निकालना चाहते हैं, और वेलोसिटी ऑफ साउंड vs है, तो एफ एपेरेंट कितना हो जाएगा, एफ नॉट फ्रिक्वेंसी से ये छोड़ रहा है मान लो साउंड को, ठीक, एफ नॉट इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड vs हो जाएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लिख देंगे जो कि 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है, ठीक है। अब ऊपर में प्लस लिखो कि माइनस लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नीचे सोचते हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाला टर्म कहीं ना कहीं वेवलेंथ है, ठीक है। तो गाड़ी इधर जा रहा है, और ये गाड़ी इधर जा रहा है, और साउंड भी इधर ही जा रहा है, तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि वेवलेंथ कम हो जाएगा, तो वेवलेंथ कम हो जाएगा तो इसीलिए माइनस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसी में दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस में क्या है कि अगर यही गाड़ी है और ये गाड़ी अगर इधर जा रहा है, ठीक है, तब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एफ एपेरेंट, और v स्पीड से इधर जा रहा है, तो एफ एपेरेंट कितना हो जाएगा, तो ये अगर v स्पीड से अगर इधर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा, थोड़ी देर पहले बताए थे, तो यहाँ पे प्लस लिख देना है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब दूसरा केस देख लेते हैं, केस टू में क्या है कि ऑब्जर्वर मूविंग है, जैसे कि यहाँ पे, और सोर्स रेस्ट पे है, जैसे कि सोर्स ये गाड़ी रेस्ट पे अपना है, ठीक है, और ये साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है एफ फ्रिक्वेंसी से, और वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे vs है एयर में, और ये ऑब्जर्वर जो है पहले इधर जा रहा है, ठीक है। तो एफ एपेरेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एफ नॉट इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहाँ पे बीच में गैप दे देंगे, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये भी वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो इसको भी लिख देते हैं, और वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 हो जाएगा। तो ये प्लस या माइनस लिखो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये माइनस होगा कि प्लस होगा, कैसे सोचेंगे, तो यहाँ पे साउंड का वेलोसिटी इधर है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, और भी इधर आ रहा है, तो ऑब्जर्वर को कितना फील्स होगा साउंड का स्पीड, तो vs प्लस v हो जाएगा। अच्छा, इसी में केस और देख लेते हैं, यही गाड़ी है, और ये गाड़ी जो है रेस्ट पे है, और एफ फ्रिक्वेंसी का साउंड इमिट कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में vs है, और ये आदमी है, आदमी इधर भी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो एफ एपेरेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ नॉट इंटू vs,
और यहाँ पे गैप छोड़ देंगे और यहाँ पे v लिखेंगे, यहाँ पे vs प्लस माइनस 0 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा प्लस होगा कि माइनस, देखते हैं। अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड फील्स कितना होगा ऑब्जर्वर को वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना फील होगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे कम फील होगा वीएस से, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन का वही कॉन्सेप्ट लगा, तो वीएस माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा केस देख लेते हैं कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों ही मूव कर रहा है। मान लो ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, और सोर्स एफ फ्रीक्वेंसी साउंड इमिट कर रहा है, और ये साउंड का स्पीड एयर में वीएस है, और ये पहले गाड़ी इधर जा रहा है, और ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ये v1 स्पीड से इधर जा रहा है, और ऑब्जर्वर जो है वो v2 स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ अपेरेंट कैसे लिखेंगे, एफ अपेरेंट लिखेंगे भाई एफ नॉट इंटू वी एस, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है v2 बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है v1। अच्छा यहाँ प्लस माइनस सोचना है। अब यहाँ पे ऊपर वाला टर्म क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड फील्स टू ऑब्जर्वर। अच्छा vs स्पीड ऑफ साउंड इन एयर vs है, और ये इसके तरफ आ रहा है, तो वही रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो ये vs प्लस v2 हो जाएगा, क्योंकि इसको स्पीड ज़्यादा जल्दी मतलब ज़्यादा स्पीड से सुनाई देगा, क्योंकि ये इसके एकदम टुवार्ड्स आ रहा है, ठीक है। और नीचे वाला टर्म वेवलेंथ है, बताए थे थोड़ी देर पहले, तो वेवलेंथ है। अच्छा ये साउंड जो है ये छोड़ा, ठीक है, और साउंड छोड़ा, और ये v1 इधर ही जा रहा है, साउंड के अलॉन्ग ही जा रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगा, घट जाएगा, तो ये vs माइनस हो जाएगा। अच्छा इसी में केस देख लेते हैं बाय चांस कि ये गाड़ी है, और गाड़ी v1 स्पीड से इधर जा रहा है, और ये सोर्स वैसे ही है, ठीक है, और ये v2 स्पीड से इधर जा रहा है, और vs है, तब यहाँ पे एफ अपेरेंट कितना हो जाएगा, एफ नॉट इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, ये सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा v2, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये v है v1, और यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस। अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि गाड़ी इधर जा रहा है और वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर है, तो गाड़ी इसके कारण वेवलेंथ बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सिनारियो होता है। सारा क्वेश्चन में ऐसे ही अगर थिंक करके सोचते हैं तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि कोई साउंड सोर्स है, लेट्स से कि ऑब्जर्वर है, वो गाड़ी में कोई बैठा हुआ है ऐसे करके, और ये गाड़ी इधर की तरफ जा रही है, और ऑब्जर्वर इसमें बैठा हुआ है, और ये जो गाड़ी जो इसमें जो बैठा हुआ है, गाड़ी एफ फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव छोड़ रहा है, ठीक है, और ये गाड़ी का वेलोसिटी भी दिया हुआ है, और ये कोई दीवार की तरफ जा रहा है, कोई लार्ज वर्टिकल वॉल है उसके तरफ जा रहा है, और साउंड का वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है यहाँ कंसीडर करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वो c कंसीडर करना है कुछ, और हम लोग को निकालना है तो नंबर ऑफ वेव्स स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द वॉल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेव्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ वॉल पर सेकेंड, यही तो फ्रीक्वेंसी है। एक सेकेंड में कितना वेव्स टकराएगा इस दीवार पर, वही तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, वही तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है। लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी है वो इस गाड़ी का फ्रीक्वेंसी नहीं, ये दीवार कितना फ्रीक्वेंसी फील करेगा वही फ्रीक्वेंसी पता करना है, उसी को बोलते हैं एपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, एफ एपेरेंट इज इक्वल टू एफ नॉट, तो एफ नॉट ही एफ है जो रियल फ्रीक्वेंसी है, इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड सी, और ये प्लस माइनस होता है यहाँ पर, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है 0, और ये सी, यहाँ पे भी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स का वेलोसिटी क्या है v। अब देखो यहाँ पे हम लोग को डिसाइड करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पे क्या डिसाइड करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ऐसे डिसाइड करते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे सोर्स, पहले तो ऑब्जर्वर का बात कर लेते हैं, अगर ऑब्जर्वर अगर इस तरफ चला है, ऑब्जर्वर अगर इस तरफ चला है, साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में चला है, तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, और अगर ऑब्जर्वर अगर साउंड के अपोजिट डायरेक्शन, साउंड के ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो साइन निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कहीं चल ही नहीं रहा है, तो ये प्लस या माइनस करो तो ये जीरो, ये प्लस जीरो करेंगे तो सी ही रहने वाला है ऊपर। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, कैसे सोचेंगे, यहाँ पे लैम्डा, ये कहीं ना कहीं ये नीचे वाला जो डेनोमिनेटर टर्म है वो लैम्डा को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो गाड़ी जो चल रहा है ये भी स्पीड से इधर चल रहा है, और साउंड को भी इधर ही ये इमिट कर रहा है, सी स्पीड से साउंड को इधर ही इमिट कर रहा है, सी स्पीड से इधर ही इमिट हो रहा है साउंड। तो जो साउंड के बीच का जो वेवलेंथ जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, साउंड दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो
यहाँ पे वेवलेंथ घट जाएगा तो इसीलिए माइनस हो जाएगा। ये वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर टर्म वेवलेंथ को डिसाइड करता है, याद रखना इस चीज को। तो कितना हो जाएगा एफ एपेरेंट, एफ इंटू सी बाय सी माइनस वी। ठीक है, तो पहला वाला का आंसर हो गया है। अब दूसरा वाला का देख लेते हैं, लैम्डा ऑफ द डिफ्लेक्टेड वेव। लैम्डा ऑफ द डिफ्लेक्टेड वेव कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय एफ एपेरेंट। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पर c है, और एफ एपेरेंट कितना अभी निकाले है, एफ एपेरेंट कितना निकाले अभी, एफ सी बाय, ये एफ एपेरेंट है, तो एफ एपेरेंट कितना निकाले है, एफ सी बाय सी माइनस वी। तो c माइनस वी इधर रखेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, तो c माइनस वी बाय एफ। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, तीसरा वाला के लिए इसको इरेज कर देते हैं। अब तीसरा वाला पार्ट देख लेते हैं। तीसरा वाला पार्ट में क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी जो इमिट करेगा ये गाड़ी, और ये गाड़ी का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इमिट करेगा, तो ये कुछ अलग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा ये दीवार, और फिर ये दीवार रिफ्लेक्ट करेगा वही सेम फ्रीक्वेंसी एफ एपेरेंट। लेकिन इसके लिए वो ये एफ एपेरेंट जो होगा ये इसके लिए कुछ और अलग फ्रीक्वेंसी होगा, तो वही बताना है। तो इसके लिए जो एफ एपेरेंट हो जाएगा, एफ एपेरेंट वो हो जाएगा जो ये फ्रीक्वेंसी इमिट किया दीवार, तो दीवार को जो फ्रीक्वेंसी कितना ये फील किया था दीवार, एफ सी बाय सी माइनस भी, दीवार इतना फील किया था फ्रीक्वेंसी को, तो ये अब ये गाड़ी के लिए ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया एफ सी बाय सी माइनस वी इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहाँ पे फॉर्मूला में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे कितना होगा भाई, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो 340 हो जाएगा, वही वेलोसिटी ऑफ साउंड सी दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है भाई, v है, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी v है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, फिर से c, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स का वेलोसिटी कितना है, सोर्स का वेलोसिटी 0 है, क्योंकि अब दीवार सोर्स बन गया है, तो सोर्स का वेलोसिटी 0 है। अब यहां पे तो प्लस माइनस कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब यहां पे देखना होगा हम लोग को। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये वाला जो ऊपर का जो टर्म होता है वो वेलोसिटी को डिसाइड करता है, और नीचे वाला टर्म किसको डिसाइड करता है भाई, लैम्डा को डिसाइड करता है। तो ऊपर वाला टर्म वेलोसिटी को डिसाइड करता है। अब देखो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर जो है, ये गाड़ी में जो बैठा हुआ है, अब इसके लिए दीवार सोर्स हो गया, और ये गाड़ी में जो बैठा हुआ आदमी है वो ऑब्जर्वर हो गया। तो ये साउंड छोड़ रहा है और ये पास आ रहा है इसके तरफ, तो इसको जो है, इसको जो वेलोसिटी जो इसके लिए साउंड का होगा, मतलब इसको जो वेलोसिटी ये जो अप्रोच कर रहा है ये कुछ वेलोसिटी से, तो इसके लिए अप्रोचिंग वेलोसिटी साउंड का ज्यादा होगा। अगर ये रेस्ट में रहता अगर, तो इसका अप्रोचिंग वेलोसिटी साउंड का c होता, लेकिन ये सिंस इधर इस तरफ जा रहा है तो इसका अप्रोचिंग वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा c से, जो कि c प्लस भी हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो एफ एपेरेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ सी इंटू एफ एपेरेंट आ जाएगा, एफ एपेरेंट आ जाएगा एफ सी बाय सी माइनस वी इंटू सी प्लस वी बाय सी, यहां से सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एफ बाय सी माइनस वी इंटू सी प्लस वी। ठीक है, तो तीसरा भी हो गया है। अब यहाँ पे चौथा में बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है, चौथा में बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर से इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी बराबर मॉड f1 माइनस f2। ऑब्जर्वर, देखो ऑब्जर्वर को कितना बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर ये है, इसको ये अपना गाड़ी में बैठा हुआ है, तो गाड़ी तो एफ फ्रीक्वेंसी से इमिट कर रहा है, तो वो एफ हो गया, और ये माइनस, और f2 कितना हो जाएगा, f2 जो ये ऑब्जर्व किया होगा, तो ऑब्जर्व कितना किया है भाई, ये ऑब्जर्व किया है ये कुछ f कितना ऑब्जर्व किया है, यहां से निकाले थे हम लोग, ये ऑब्जर्व किया एफ सी प्लस वी, एफ इंटू सी प्लस वी बाय सी माइनस वी, यही तो ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो f माइनस एफ इंटू सी प्लस वी
बाय सी माइनस वी। तो यहाँ से कुछ एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा सी माइनस वी एफ सी माइनस वी माइनस एफ सी प्लस वी। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा, यहाँ पे इरेज कर देते हैं फिर से। ठीक है, तो फिर से हो जाएगा ये कुछ मॉड एफ सी माइनस एफ वी माइनस एफ सी, ये एफ वी है, माइनस एफ सी माइनस एफ बी। ठीक है, तो यहाँ से एफ सी कैंसिल और डिवाइडेड बाय सी माइनस वी, तो आ जाएगा ये कुछ टू एफ वी बाय सी माइनस वी, क्योंकि यहाँ माइनस एफ बी आएगा, ठीक है, लेकिन मॉड में लिखे है तो टू एफ बी बाय सी माइनस वी, तो चौथा पार्ट का भी हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ट्रेन का इंजन है यहाँ पे, और वो एफ फ्रिक्वेंसी का साउंड इमिट कर रहा है यहाँ से, और एफ का जो वैल्यू है वो 1.2 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, और जो वेलोसिटी है जो ट्रेन का वो दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 350 दिया हुआ है। तो इसमें बताना है कि जब ये जो सोर्स है, जो ट्रेन है, ये यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे कुछ दीवार पे, फिर रिफ्लेक्ट करके फिर इसके पास आएगा साउंड, तो उसको जो वो जो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगा, वो जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो निकालना है। जब दीवार से जब रिफ्लेक्ट करके इसके पास आएगा तो वहाँ पे उसको कुछ एफ एपेरेंट कुछ अलग टाइप का कुछ फ्रीक्वेंसी उसको फील होगा, वो बात बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग वाल के लिए पहले देख लेते हैं, वाल के लिए कितना, वाल को क्या फ्रीक्वेंसी फील होगा। तो एफ एपेरेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो एफ एपेरेंट बराबर एफ नॉट जो कि 1.2 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, 350। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, 0, क्योंकि दीवार 0 का स्पीड, दीवार तो रुका हुआ है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और फिर वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो 50 लिख देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, तो ऊपर में प्लस या माइनस कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नीचे सोचना पड़ेगा कि प्लस लिखेंगे कि माइनस। तो नीचे क्या बताए थे, नीचे वाला टर्म कहीं ना कहीं वेवलेंथ है, नीचे वाला टर्म कहीं ना कहीं वेवलेंथ है, इसको वेवलेंथ की तरह ट्रीट करना है, और सोर्स इसको डिटरमाइन करता है, इसका वैल्यू सोर्स डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाड़ी इधर जा रहा है, गाड़ी इधर जा रहा है, और साउंड भी इधर ही जा रहा है, और साउंड इधर जा रहा है मतलब कंप्रेशन कुछ ऐसे जा रहा होगा, और फिर ये गाड़ी मान लो ट्रेन का इंजन यहाँ पे, और ट्रेन का इंजन जा रहा है यहाँ पे, तो ये जाते हुए फिर दूसरा रेयर फ्रैक्शन छोड़ेगा। पहले कंप्रेशन जैसे छोड़ दिया, फिर ये गाड़ी आगे बढ़ गया, फिर ये रेयर फ्रैक्शन छोड़ा, तो यहाँ पे कुछ पास हो जाएगा। मुकाबले टू अगर ये गाड़ी अगर रुका हुआ रहता तब अगर छोड़ता तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता वो ज़्यादा रहता, लेकिन ये सिंस इसी डायरेक्शन में ये कंप्रेशन तो भाग रहा होगा इधर, और ये ट्रेन भी इधर भाग के जाके छोड़ेगा फिर रेयर फ्रैक्शन को, तो ये डिस्टेंस जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा मुकाबले टू जो पहले। अगर मान लो अगर ये रेस्ट पे होता ट्रेन, तब जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का जो दूरी होता वो थोड़ा सा ज़्यादा होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ को कम कर देगा। ठीक है, तो 1.2 इंटू 350 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, तो ये एफ एपेरेंट फॉर वाल हो जाएगा। अब वाल इतना फ्रीक्वेंसी को महसूस किया है, अब दीवार इतना महसूस किया है, अब दीवार इतना ही रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होगा, क्योंकि दीवार से जैसे टकराएगा साउंड फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये यही फ्रीक्वेंसी से साउंड को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ट्रेन को अब फिर ट्रेन को क्या सुनाई देगा वो निकाल लेते हैं, जो ये रिफ्लेक्ट किया हुआ। ठीक है, तो एफ एपेरेंट ट्रेन के निकाल लेते हैं फॉर ट्रेन। ठीक है, तो एफ एपेरेंट क्या हो जाएगा, ये एफ नॉट जो कि ये वाला वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये वाल का फ्रीक्वेंसी जो वाल जिस फ्रीक्वेंसी जो इमिट किया होगा वो वाला लेना है। तो 1.2 इंटू 350 भागा 300 एफ नॉट। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ये 350 दिया हुआ है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है भाई, ऑब्जर्वर तो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ आदमी है वही ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का स्पीड कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50, और यहाँ पे फिर 350 भागा, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स का वेलोसिटी कितना है, 0, क्योंकि ये सोर्स क्या है, वाल है, दीवार है। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाला टर्म हम कहीं ना कहीं बताए थे, ये ऊपर वाला टर्म को समझना है कि ये वेलोसिटी है। ठीक है, ये वेलोसिटी है, और इसको डिटरमाइन करता है
ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर डिटरमाइन करता है। अब देखो यहाँ से साउंड इस स्पीड से जा रहा होगा, साउंड इस स्पीड से जा रहा होगा, दीवार से निकला और साउंड इस स्पीड से जा रहा होगा, और ऑब्जर्वर जो है साउंड के तरफ आ रहा है, तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.2 इंटू 350 बाय 300 इंटू 400 बाय 350, ठीक है। तो यहाँ से 350 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं इसको, तो 3 से 4 भाग में कट जाएगा ये, तो 16/10 हो जाएगा, तो 1.6 किलो हर्ज यहाँ पे जो एफ अपेरेंट जो हो जाएगा, मतलब जो ऑब्जर्वर को जो फील होगा जो साउंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाल के बाद, तो वो 1.6 किलो हर्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई फिक्स्ड सोर्स है, कोई फिक्स्ड सोर्स है, और वो फिक्स सोर्स, मान लो कि ये फिक्स सोर्स है, यहाँ पे ऐसे करके रखा हुआ है फिक्स सोर्स, ठीक है, और वो कोई फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है जो कि हमको नहीं पता है, मान लो कि एफ फ्रीक्वेंसी वो इमिट कर रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, और वो यहाँ पे सोर्स के तरफ अप्रोच हो रहा है, मतलब सोर्स के तरफ जा रहा है कोई बंदा, और वो भी वेलोसिटी से जा रहा है। तो जब ये भी वेलोसिटी से जब इधर जा रहा है सोर्स के तरफ, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी जो फील हो रहा है, ये एफ फ्रीक्वेंसी जो इसको फील हो रहा है वो एफ ए फील हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड केस में क्या है कि यही सोर्स है और वो एफ फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है साउंड, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर जो है इस तरफ भी स्पीड से जा रहा है, तब उसको जो फ्रीक्वेंसी जो फील हो रहा है वो एफ आर फील हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का हेल्प से जो केस दिया हुआ, इन दोनों का हेल्प से हम लोग को फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में जब हम लोग एफ अपेरेंट निकालेंगे, तो एफ अपेरेंट बराबर नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो कि एफ हो जाएगा इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है भी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है 0, ठीक है। सोर्स तो रेस्ट पे है, तो यहाँ प्लस लिखो कि माइनस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सुस्त है, प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा कि माइनस। तो यहाँ पे सिंस जो ये कौन डिनोट करता है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वेलोसिटी डिनोट करता है कहीं ना कहीं, और ये ऊपर वाला पार्ट ये जो ऑब्जर्वर है यही डिटरमाइन करेगा कि ऊपर वाला पार्ट प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड यहाँ पे चल रहा होगा, साउंड का डायरेक्शन इधर होगा, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इधर है। तो जो ऑब्जर्वर को जो साउंड का जो वेलोसिटी जो फील होगा वो ज़्यादा फील होगा, क्योंकि ये इसके टुवार्ड्स जा रहा है, ठीक है। तो वी एस प्लस भी हो जाएगा। तो ये एफ अपेरेंट कितना आ गया, एफ अपेरेंट कितना, एफ ए इज इक्वल टू एफ इंटू वी एस प्लस भी डिवाइडेड बाय वी एस। अच्छा, सेकेंड केस के लिए निकाल लेते हैं। सेकेंड केस में तो उसको कितना फील हो रहा है, फ्रीक्वेंसी एफ आर फील हो रहा है, और ये एफ होगा यहाँ पे, और फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड वी एस हो जाएगा, और यहाँ पे भी लिखेंगे क्योंकि ये भी स्पीड से इधर ही जा रहा होगा, रिसीड कर रहा है, ठीक है। तो भी स्पीड से रिसीड कर रहा है, और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखेंगे, और सोर्स का वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। अच्छा, प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, वही रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर होगा, और यहाँ पे ऑब्जर्वर इस स्पीड से यहाँ जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द साउंड जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ए बाय एफ आर इज इक्वल टू एफ इंटू वी एस प्लस वी बाय वी एस इंटू वी एस बाय एफ इंटू वी एस माइनस वी, सही है। तो वी एस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और एफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ए बाय एफ आर इज इक्वल टू वी एस प्लस वी बाय वी एस माइनस वी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एक ट्रिक खेलते हैं कि यहाँ से हम लोग वी एस का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे कोई दो इक्वेशन, दोनों में से कोई इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, इधर से साफ कर देता हूँ, ठीक है, सही। तो यहाँ पे ये एफ आर है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग एफ ए वी एस माइनस, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट के बाद यहाँ पे चले, एफ ए वी एस माइनस एफ ए वी इज इक्वल टू एफ आर वी एस प्लस एफ आर वी, सही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ ए वी एस माइनस एफ आर वी एस इज इक्वल टू एफ ए वी प्लस एफ आर वी, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि एफ ए माइनस एफ आर वी एस, एफ ए माइनस एफ आर वी एस
एफ ए माइनस एफ आर वी एस इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ आर वी। सही है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वी एस इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ आर इंटू वी डिवाइडेड बाय एफ ए माइनस एफ आर। ठीक है, अब यहां से वी एस का वैल्यू आ गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहां पे एफ आर जो हो जाएगा, अब थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं इस पार्ट को। ठीक है, तो यहां से एफ आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू 1 माइनस वी बाय वी एस। सही है, तो एफ आर इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस भी बाय वी एस। वी एस कितना हो जाएगा, एफ ए बाय एफ आर बाय एफ ए प्लस एफ आर बाय एफ ए माइनस एफ आर। ठीक है, इंटू वी। सही है, तो यहां से भी और भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एफ आर आ जाएगा। फिर थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं यार। ठीक है, तो यहां से एफ आर आ जाएगा एफ इंटू 1 माइनस एफ ए माइनस एफ आर डिवाइडेड बाय एफ ए प्लस एफ आर। सही है, तो यहां से एफ आर आ जाएगा एफ इंटू एलसीएम एफ ए प्लस एफ आर, तो एफ ए प्लस एफ आर माइनस एफ ए, और ये ब्रैकेट में है तो यहाँ पे एफ ए प्लस एफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे एफ आर इज इक्वल टू फिर लिखेंगे एफ इंटू 2 एफ आर बाय एफ ए प्लस एफ आर। ठीक है, तो एफ आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ आर बाय 2। सही है, तो एफ ए प्लस एफ आर बाय 2 कहाँ पे होगा, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंपेयर करना है। यहाँ पे कुछ ऐसा केस है यहाँ पे कि कोई ऑब्जर्वर है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पहले ए पर है, फिर सी पर आया, फिर बी पर आया। ठीक है, तो ऐसे कुछ सर्कुलर मोशन कर रहा है, और यहाँ पे कोई सोर्स है जो मान लो कि एफ फ्रीक्वेंसी से इमिट कर रहा है कोई साउंड वेव को। ठीक है, तो कंपेयर करना है कि यहाँ पे ए पर जब रहेगा, सी पर जब रहेगा ऑब्जर्वर, फिर बी पर रहेगा, तो कब कब उसको फ्रीक्वेंसी किस पे ज़्यादा सुनाई देगा, किस पे कम सुनाई देगा। तो वही कुछ यहाँ पे ऑर्डरिंग कुछ करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले ए के लिए देख लेते हैं। ए में पहले ए के लिए जब लिखेंगे तो एफ एपेरेंट, पहले एफ एपेरेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। एफ एपेरेंट इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब एफ नॉट एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। मान लेते हैं कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये भी स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर v लिखते हैं, और फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ सोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस लिखो कि माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे सोचना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, अब देखो ए जो है, ए का स्पीड इस तरफ है और साउंड का स्पीड इस तरफ है, तो ए पर जब रहेगा, ऑब्जर्वर जब ए पर रहेगा तो इसका स्पीड का डायरेक्शन इधर है, तो ए पर इसको ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड फील होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एफ एपेरेंट एफ इंटू वी एस प्लस भी डिवाइडेड बाय वी एस। ठीक है, अब एफ एपेरेंट फॉर बी देख लेते हैं। ठीक, तो एफ एपेरेंट इज इक्वल टू एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड वी एस, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ये भी स्पीड से तो भी होगा यहाँ पे, और फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बी पे प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ पे बी जो है वो बी का वेलोसिटी इधर है और साउंड का वेलोसिटी इधर है। फिर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑब्जर्वर को जो फील होगा साउंड का स्पीड वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये उसके अवे जा रहा है, साउंड के डायरेक्शन के अवे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एफ इंटू वी एस माइनस वी डिवाइडेड बाय वी एस। ठीक है, अब सी के लिए देखते हैं। फिर एफ एपेरेंट लिखेंगे, एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब देखो सी का जो स्पीड है यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में है भी से। ठीक है, भी से नीचे जा रहा है, ये बोल सकते हैं ऐसा, और साउंड का जो स्पीड है वो इधर है।
ठीक है, साउंड का स्पीड इधर है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लिखा जाता है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के लाइन में देखा जाता है कि उसका स्पीड कितना है। तो यहाँ पे तो कंपोनेंट भी नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि भी नीचे है, जो ऑब्जर्वर का जो स्पीड है वो नीचे है यहाँ पे, और साउंड का जो स्पीड है उस लाइन में इसका कोई कंपोनेंट बनेगा ही नहीं, तो वहाँ पे स्पीड भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जीरो लेना है हम लोग को। अब फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है, वो भी जीरो हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एफ हो जाएगा। तो कंपेयर अगर करते हैं तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई ट्रेन है और वो ट्रेन जो है वो कुछ स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ट्रेन मान लो कोई भी स्पीड से चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर जो है वो कुछ एन डैश फ्रीक्वेंसी फील करता है। मान लो कि कुछ ये एन फ्रीक्वेंसी ये इमिट कर रहा होगा ये ट्रेन, ठीक है, तो इसको एन डैश फ्रीक्वेंसी जो है वो फील होता है। ठीक है, जब ये इसके पास आ रहा है, ऑब्जर्वर के पास जब ट्रेन आ रहा है तब ऐसा हो रहा है। और यही ट्रेन जब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी एन डबल डैश सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे बताना है कि देन द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एन व्हेन द ऑब्जर्वर सिटिंग इन द ट्रेन। मतलब अपेरेंट क्या है यार, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। मतलब इस ट्रेन में जो बैठा हुआ बंदा है उसको ट्रेन का फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे सुनाई देगा, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा क्योंकि वो रिलेटिव मोशन है ही नहीं। तो वही एन निकालना है हम लोग को कहीं ना कहीं, मतलब ये जो एन है वही निकालना है। तो सबसे पहले केस में क्या है कि एफ अपेरेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाते हैं पहले केस में, केस फर्स्ट में, एफ अपेरेंट इज इक्वल टू एन मतलब एफ नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड वी एस ले लिए, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो कि जीरो है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है, भी है। ठीक है, अच्छा, प्लस होगा कि माइनस। तो यहाँ पे ये सोर्स जो है वो इधर जा रहा है और वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताए थे हम लेक्चर में सबसे पहले। यहाँ पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ प्लस लिखो कि माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एफ अपेरेंट क्या है, एन डैश है, एफ अपेरेंट ही एन डैश लिखा हुआ है यहाँ पे, एन डैश। तो एन डैश बराबर एन इंटू वी एस बाय वी एस माइनस वी। सही है, अब दूसरे केस में निकाल लेते हैं। तो एफ अपेरेंट दूसरे केस में क्या हो जाएगा, एन डबल डैश, यहाँ पे दिया हुआ है एन डबल डैश। ठीक है, एन डबल डैश बराबर नेचुरल फ्रीक्वेंसी एन रहेगा और वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस लिखो कि माइनस, और वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ पे जब ट्रेन जब रिसीड करेगा, ट्रेन जब इधर जब जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंप्रेशन जैसे छोड़ा, फिर ये आगे बढ़ गया तब रेयर फ्रैक्शन छोड़ा दूसरा, तो अब वेवलेंथ बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो वी एस प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एन डैश बाय एन डबल डैश बराबर वी एस, क्या हो जाएगा, वी एस बाय वी एस माइनस वी इंटू वी एस प्लस वी बाय एन वी एस। ठीक है, तो यहाँ पे वी एस और वी एस कैंसिल हो जाएगा, वी एस और वी एस कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे एन हो जाएगा, वी एस कैंसिल और एन कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं हल्का सा। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा एन डैश बाय एन डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे एन वी एस तो कैंसिल हो चुका है, तो आ गया वी एस प्लस वी डिवाइडेड बाय क्या, वी एस माइनस वी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एन डैश वी एस माइनस एन डैश वी बराबर एन डबल डैश वी एस प्लस एन डबल डैश वी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एन डैश माइनस एन डबल डैश इंटू वी एस इज इक्वल टू एन डैश प्लस एन डबल डैश इंटू भी। सही है, तो यहाँ से आ जाएगा ये यार। अब हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक खेलना चाह रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो एन डबल डैश है,
ये जो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है एन डबल डैश बराबर एन इंटू वी एस बाई वी एस प्लस वी, अब इसको क्या करते हैं, वी एस यहाँ पे दो बार पुट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम उल्टा कर देते हैं। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे 1 बाय एन डबल डैश कर देते हैं इज इक्वल टू 1 बाय एन इंटू सब उल्टा हो जाएगा, तो ये वी एस प्लस वी ऊपर चल जाएगा बाय वी एस हो जाएगा। सही है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यार, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं, अब जगह काफ़ी हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है वी एस निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो वी एस बराबर हो जाएगा एन डैश प्लस एन डबल डैश इंटू वी बाय एन डैश माइनस एन डबल डैश, ठीक है। अब यहाँ पे वी एस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाय एन डबल डैश इज इक्वल टू, पहले तो इसको काट देंगे, कुछ छोटा कर देंगे, तो 1 प्लस वी बाय वी एस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वी एस का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 बाय एन डबल डैश बराबर 1 बाय एन इंटू 1 प्लस वी बाय वी एस। वी एस कितना है, एन डैश प्लस एन डबल डैश बाय एन डैश माइनस एन डबल डैश इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ से वी और वी कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 बाय एन डबल डैश इज इक्वल टू 1 बाय एन इंटू 1 प्लस एन डैश माइनस एन डबल डैश बाय एन डैश प्लस एन डबल डैश। सही है, तो यहाँ पे 1 बाय एन डबल डैश बराबर 1 बाय एन, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 1 बाय एन डैश प्लस एन डबल डैश एलसीएम हो जाएगा, तो आ जाएगा एन डैश प्लस एन डबल डैश प्लस एन डैश माइनस एन डबल डैश। सही है, तो यहाँ से एन डैश एन डबल डैश और एन डबल डैश कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया है कुछ, यहाँ पे अगर n को अगर इस तरफ ले जाए तो आ जाएगा यहाँ पे, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी चल गया ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ पे n को उधर ले गए, तो यहाँ पे आ जाएगा n डबल डैश इंटू 2n डैश बाय n डैश प्लस n डबल डैश। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन देखने में लग रहा है, तो सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला होगा मेरे ख्याल। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को डॉपलर इफेक्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को बहुत पसंद आया डॉपलर इफेक्ट, अभी तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट में और 1 से 2 लेक्चर आने वाला है, उसके बाद पूरी तरह कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। पूरा जितना भी एग्जाम है, जितना भी अपना एग्जाम है, सारा क्लियर हो जाएगा। और अगर प्लीज़ फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो लाइक करिए यार, लाइक करिए, जितना से जितना लाइक करेंगे यार, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि हम लोग मोटिवेट हो पाए, आप लोगों के लिए ज़्यादा चीज़ ला पाए, ज़्यादा लेक्चर्स ला पाए, ज़्यादा क्विजेस खिलवा पाए, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पाए। प्लीज़ यार इतना तो कम से कम सपोर्ट करिए, इतना तो कम से कम सपोर्ट करिए। और यहाँ पे बहुत सारे इंटरेक्टिव लेक्चर्स आने वाले हैं यार, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। कहाँ मिलता है आप लोगों को? सिर्फ फिजिक्स फाउंडेशन में ही तो मिल रहा है, आप चेक कर सकते हो कोई भी चैनल, ठीक है। लाइव लेक्चर्स आप लोग को मिल रहा है, क्विज मिल रहा है, क्विज खिलाया जा रहा है हर वीक, हर मंथ क्विज हो रहा है। तो यार आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए हम लोग को। थैंक यू फ्रेंड्स।